नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एसो पंचनमोकारो सव पावपणासनो मंगला नंच सवेसिम पडमं हवै मंगलम। जय जिनेन्द्र। कर्म सिद्धांत की बात चल रही है। कर्म के स्वरूप को समझ रहे हैं कि किस प्रकार कर्म उदय में आते हैं, किस प्रकार हमको अनादि काल से अनंत काल से हमको क्या कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। और हम संसार में भटकते ही जा रहे हैं, भटकते ही जा रहे हैं। अब उस परंपराओं को हमको क्या करना है, रोकना है। जो अनादि काल से जो परंपरा चल रही है, अनादि काल से जो परंपरा हमारे साथ में जुड़ी हुई है और हम जोड़ते जा रहे हैं, जिसको हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, प्लस नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणाकार में बढ़ाते ही जा रहे हैं और भव बढ़ते ही जा रहे हैं। अब उन भवों को हमको क्या करना है, रोकना है। तो रुकेंगे कैसे? उसके लिए भगवान ने हमको कर्म सिद्धांत के बारे में समझाया। जब कर्म सिद्धांत को समझ लेगा, उसको पता चल जाएगा कि कौन सी प्रवृत्ति करने से मेरे क्या होते हैं, कर्म बंधते हैं। जब मैं उन कर्मों को बांधूंगा तो मुझे उसके फल किस प्रकार भोगने पड़ेंगे। और जब ये व्यक्ति समझ जाता है, जब ये व्यक्ति अपने आप को जान लेता है कि हर कार्य में मुझे कर्मों का बंध हो रहा है, तो उस कार्य को मुझे कैसे विवेक पूर्ण करना है, उपयोग पूर्ण करना है, हर चीज में मुझे ध्यान रखना है। जब हम ये चीजें ध्यान रखने लग जाएंगे, तो जो कर्म अनंत अनंत कार्मण वर्गणाओं से बंध रहे थे, उनकी स्थिति रस प्रदेश जो भी है, वो बहुत सारे रूप में हमको क्या हो रहे थे, बंध रहे थे। अब वो हमारा थोड़ा सा विवेक, जागृति, उपयोग हमको क्या कर सकता है, उन कर्मों का बंध कम करवा सकता है। उनकी स्थिति, उनके रस, उनके प्रदेश, उनके अनुभाग हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। पूर्णतया कर्म तो 14वें गुण स्थान में ही रुकेंगे, सिद्ध भगवान होने के बाद ही रुकेंगे, उसके पहले रुकने वाले नहीं है। लेकिन हम कम करना आज हमारे हाथ में है। तो वही प्रकृतियों को हम समझ रहे हैं। अभी तक ज्ञानावनी, दर्शनावनी, वेदनी को हमने समझ लिया है। हम मोहनी कर्म की बात चल रही थी। पिछली बार हमने मोहनी कर्म के स्वरूप को समझा था कि किस प्रकार का मोहनी कर्म होता है। इतना भयंकर, सभी कर्मों का राजा, उसको कहा है मोहनी कर्म, जो हमारे दर्शन और चारित्र के गुण को ढक देता है, इसको आवरण कर देता है। जो हमारा अनंत दर्शन, केवल दर्शन है, या जो हमारा अनंत श्रद्धा है, जो शाइक श्रद्धा है, या फिर जो हमारा शाइक चारित्र है, यथाख्यात चारित्र, उस चारित्र को प्रकट नहीं होने देता है। ऐसा मोहनी कर्म दो प्रकार का हमने समझा था, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। फिर दर्शन मोहनी जो शाइक श्रद्धा है, वो किस कारण से प्रकट नहीं हो रही है, उसके तीन भेद किए थे, मिथ्यात्व मोहनी, संकित मोहनी और मिश्र मोहनी। मिथ्यात्व मोहनी में तो जो हमारा पहला गुण स्थान है कि पूर्णतः जिन वचनों पर अश्रद्धा होना, श्रद्धा होती ही नहीं है। कुदेव, कुगुरु, कुधर्म पर श्रद्धा होना, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म पर श्रद्धा नहीं होना। उसके बाद फिर हमने संकित मोहनी को समझा था। श्रद्धा करता है, नव तत्वों को जानता है, कौन से जानने योग्य है, कौन से छोड़ने योग्य है, कौन से ग्रहण करने योग्य है, सब प्रकार को जानता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब तकलीफ आती है, तो वो चल मल और अगार दोष को हमने समझा था कि वो कुछ न कुछ अपने धर्म से मांगने की इच्छा रख लेता है, करता क्रिया अपनी ही है, लेकिन फिर भी क्या करता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं वो दोष रह जाता है। और वो दोष दृढ़ बन जाते हैं, तो क्या हो जाता है, जीव मिथ्यात्व में चला जाता है। मिश्र मोहनी, जिसको ऐसा लगता है यह भी सही है और यह भी सही हो सकता है, यह भी सही हो सकता है, इस तरह की जो प्रवृत्ति होती है, हमारे मन में भी कभी कभी ऐसी प्रवृत्ति होती है, तो वो मिश्र मोहनीय है। ये तीसरे गुण स्थान को इसकी उपमा दी है। हम अब आगे समझेंगे। आज जो हम समझने जा रहे हैं वो है हमारा चारित्र मोहनी कर्म। मोहनी कर्म की जो दो प्रकृतियां की थी, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, आज हम समझेंगे
चारित्र मोहनी को। अब चारित्र मोहनी कर्म किसे कहते हैं कि जो आत्मा का जो शायिक, हमारी आत्मा क्या है कि शायिक चारित्र की मालिक है, कि हम उस शायिक चारित्र जो सिद्धों के पास है वो चारित्र हम ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि उस शायिक चारित्र का आवरण कर हो जाता है। आवरण कैसे होता है? इस चारित्र मोहनी कर्म के कारण है। इस कर्म के आवरण के कारण क्या हो जाता है, हमारे शायिक चारित्र का प्रकट नहीं हो पाता है, वो पूर्ण रूप से बाहर नहीं आ पाता है। और ये चारित्र मोहनी हमको बार बार जो दीक्षा लेने में, जिसको हम बोलते हैं ना, हम दीक्षा नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? कि मेरे चारित्र मोहनी कर्म का उदय है। जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, उसके लिए एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि सिर्फ बोलने से नहीं, हम जब उसके लिए मेहनत करें कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, जो दीक्षा लेने के जो कार्य हैं, जो उसके काम हैं, जो हमारे गुरु फरमाते हैं, उसके लिए, जिसको हम आज की भाषा में बोलते हैं वैराग्य, तो वैराग्य अवस्था में रहना, वैराग्य गुरु के साथ रहना, उनके दर्शन को समझना, चारित्र को समझना, ज्ञान की जो परिपक्वता चाहिए, उतना प्रयास करने के बाद भी दीक्षा नहीं आना, वो क्या है? चारित्र मोहनीय कर्म होता है। सिर्फ हमारे बोलने से चारित्र मोहनी नहीं होता। हम कई बार बोल देते हैं कि चारित्र मोहनी का उदय है, इसलिए क्या है, मैं दीक्षा नहीं ले पाता हूँ। ऐसा नहीं है, पुरुषार्थ करते हैं और फिर उसके उसके बाद भी हमको दीक्षा नहीं आती है या दीक्षा नहीं ले पाते हैं, तो क्या कहलाता है? चारित्र मोहनीय कर्म है। अब चारित्र मोहनी से क्या होता है? इस कर्म के आवरण से जीव को क्या होता है? जब चारित्र मोहनी जो होता है ना उदय में, तो क्या होता है हमारे कि जो पौद्गलिक चीजें हैं, जो संसार की जो वस्तुएं, उनके प्रति हमारा क्या है, राग और द्वेष बढ़ता रहता है, ये राग द्वेष ज्यादा होता है। दीक्षा क्यों नहीं हो रही? कि मेरे शरीर के लोच कौन करेगा? लोच करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा? पैदल चलना पड़ेगा, ठंडी में कपड़े कम होंगे, या फिर क्या होगा, गर्मी लगेगी तो पंखा नहीं मिलेगा, एसी नहीं मिलेगा, गर्मी में रहना पड़ेगा, गर्मी में विहार करना पड़ेगा, 15-15, 20-20 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर तक क्या करना पड़ता है? विहार करना पड़ता है। हमारे महापुरुष तो 50-50 किलोमीटर भी विहार कर लेते हैं, कोई कोई ऐसे संत होते हैं, सत्या होते हैं। तो हमको वो समझना है कि भाई वो हमारा शरीर के ऊपर जो मोह है, जो राग है, उस राग के कारण हम क्या नहीं ले पा रहे हैं वो चारित्र। और ये चारित्र मोहनी कर्म का काम ही यही है कि वो शरीर के प्रति जो संस्कार है, राग वाले जो संस्कार है, उनको वो दृढ़ करता रहता है, उसमें उसको घुसाता रहता है, वो हमारे अंदर ऐसे भाव पैदा करता रहता है जिससे हम उस चारित्र के प्रति क्या होते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते। कुछ अंशतः चले भी जाते हैं, काम भी करते हैं, कभी कभी पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन फिर जैसे ही क्रियाएं देखते हैं, जो संयम की जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को जब हम देखते हैं तो क्या होता है, हमारे मन में ऐसा तो मेरे से होगा ही नहीं, इतना विहार कैसे होगा, गोचरी तो मेरे से जवाएगी नहीं, 5 माले कैसे चढ़ूंगा, अभी तो मैं लिफ्ट का प्रयोग करता हूँ। तो वो शरीर के प्रति हमारा क्या होता है, राग हो जाता है, कई बार द्वेष भी हो जाता है कि ऐसा कुछ करना नहीं है। संयम को देखते ही, संयमी को देखते ही क्या आ जाता है, द्वेष आ जाता है। तो ये चारित्र मौनी कर्म का काम ही यही है कि हमको जो पौद्गलिक चीजें हैं, जो संसार की वस्तुएं जो मिली हैं, इन सब चीजों के प्रति हमारा राग द्वेष क्या होता है, बढ़ता जाता है या होता रहता है। वो कहलाता है चारित्र मोहनीय कर्म। और इस आवरण की वजह से हम दीक्षा अंगीकार नहीं कर पाते हैं। अब हम समझेंगे चारित्र मोहनी कर्म को। देखो, चारित्र मोहनी क्या, हमारा मोहनी कर्म की जो प्रकृति है ना, 28 प्रकृतियां हैं। 3 प्रकृतियां हमने समझ ली है। 3 प्रकृतियां दर्शन मोनी की जो थी, संकित मोनी, मिथ्यात्व मोनी और मिश्र मोनी, वो 3 प्रकृतियां पूर्ण हो चुकी। और 25 प्रकृतियां पीछे की बची हुई है। 25 प्रकृतियां कौन सी है, अब वो हम समझेंगे। 25 में से हम इसके 2 भेद करेंगे। पहले 25 को कि कषाय मोहनी, कषाय मोहनी और नो कषाय मोहनी। कषाय मोहनी की 16 प्रकृतियां और नो कषाय मोहनी की 9 प्रकृतियां। तो पहले हम यहाँ कषाय मोहनी कर्म को समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे लिए। हम अपनी आत्मा को तोल सकते हैं इस कर्म के द्वारा कि मेरी स्थिति कैसी है। जब हम इसका वर्णन सुनेंगे या समझेंगे ना, तो हमको ऐसा लगेगा कहीं मैं इन चीजों के अंदर तो नहीं हूं अभी तक, या कर रहा हूं तो मैं अपने आप की तुलनात्मक अध्ययन कर सकता हूँ खुद का कि मैं यहाँ पर हूँ। ऐसे उदाहरण या ऐसी जो चीजें, इस 25 प्रकार जो हम समझेंगे, इसमें हम अपने आप को तुलना कर सकते हैं कि अभी मैं यहाँ पर हूँ और अब मुझे यहाँ से यहाँ जाना है। ये काम हमको ये मोहनी कर्म बता देता है। इतनी भगवान ने, हमारे महापुरुषों ने इतने प्रकार से हमको समझाने की कोशिश करी है। बस हमारे समझने की देर है, हमारे पुरुषार्थ करने की देर है, या हमारा थोड़ा सा जो मेहनत है वो कर लेंगे ना, तो हम भी शायद अच्छे चारित्रवान या अच्छे श्रावक बन सकते हैं। बस ये है कि हमको थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ किस प्रकार करना है, ये मौनी कर्म हमको समझा देगा। और अगर ये चीज समझ में आ गई ना, तो मेरा जीवन
जो मेरा जीवन है ना वो क्या हो जाएगा, वीतरागता की ओर चला जाएगा। क्योंकि चारित्र मोहनी जो है वो क्या करता है कि जो इस चारित्र मोहनी में जो कषाय मोहनी है ना, वो हमारे वीतरागता गुण को प्रकट नहीं होने देता है। कषाय मोहनी का अर्थ ना, कषाय को समझेंगे पहले कि कषाय क्या है, कि जो संसार को बढ़ावे, जो संसार में मुझे क्या कराती है, परिभ्रमण कराता है, कराती है, वो क्या कहलाती है, कषाय कहलाती है। अब कषाय मतलब जो वितरागता गुण को क्या होने नहीं दे, प्रकट नहीं, कषाय रहेगा जब तक वितरागता नहीं आएगी। तो उस वितरागता गुण को जो प्रकट नहीं होने देता है वो क्या कहलाता है, कषाय मोहनी कर्म कहलाता है। अब वो कषाय मोहनी कर्म क्या है, कि वो चार प्रकार का है। कितने प्रकार का, चार प्रकार का, क्रोध, मान, माया और लोभ। अब क्रोध, क्रोध कषाय मोहनी जो क्षमा गुण को ढक कर रखता है, क्षमा गुण का आवरण कर देता है। हमारे अंदर क्षमा भरी हुई है लेकिन हम क्षमा नहीं कर पाते हैं, हम उस क्षमा को धारण नहीं कर पाते। किस कारण, कि यही कारण कि क्रोध कषाय मोहनी हमारे आड़े आ जाता है और क्षमा गुण का आवरण कर देता है। फिर उसके बाद मान, मान मोहनी कि जो हमारा नम्रता गुण है, जो हमारा नम्रता का गुण है उसका आवरण कर देता है, वो मान कषाय मोहनी है। फिर माया जो हमारी सरलता को, जो हमारी सरलता है उस सरलता गुण को जो आवरण कर देता है वो माया कषाय मोहनी। और लोभ जो हमारे संतोष गुण का आवरण कर देता है वो कहलाता है लोभ कषाय मोहनी। अब देखो चार चीज बताई मैंने, क्रोध, मान, माया और लोभ। इनका चार तरीकों से हमको ग्रंथकारों ने समझाया कि क्षमा, दूसरा नम्रता, तीसरा सरलता और चौथा संतोष। जिसमें ये चार गुण आ गए उसको कहते हैं बराबर वीतरागता। क्षमा प्लस नम्रता प्लस सरलता प्लस संतोष बराबर वीतरागता। और इस वीतरागता को ये प्रकट नहीं होने देते हैं क्रोध, मान, माया और लोभ, इसलिए हमको वीतरागता। तो ये चारित्र मोहनी का उदय है। चारित्र मोहनी जो कषाय मोहनी है, उस कषाय मोहनी के कारण हमको क्या होता है, वीतरागता गुण प्रकट नहीं होता है, हमको केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता है, उच्च के गुण स्थानों में नहीं पहुंच पाते हैं। कारण यही है, वीतरागता प्रकट नहीं होती है। अब आगे बढ़ेंगे कि जो कषाय है ना वो एक तरीके नहीं है। जो क्रोध, मान, माया, लोभ है ना वो एक तरीके नहीं, सबके क्रोध अलग अलग होता है, सबकी मान अलग होता है, सबका माया अलग होता है, लोभ अलग होता है। इसके ग्रंथकारों ने आगम कर्ण असंख्यात भेद गए कि असंख्यात क्या है, क्रोध है, असंख्यात अलग अलग भाव है। जैसे बच्चे के ऊपर क्रोध करते हैं थोड़ा अलग होता है, चोर के ऊपर करते हैं अलग होता है, परिवार के ऊपर अलग होता है, खुद के ऊपर अलग होता है, पत्नी पे, माता पे, पिता पे, सब पे क्रोध की क्या होती है, अलग अलग होता है। मान जो होता है वो मान मेरा अलग अलग चीजों को देखकर अलग होता है। माया होती है अलग अलग तरीके से की जाए, बिजनेस की माया अलग है, परिवार की माया अलग है। तो माया के कितने, लोभ अलग अलग है, हर चीज खाने का लोभ लोभ अलग है, पैसे का लोभ अलग है, जो मेरे पास चीजें वस्तु है उसका ममत्व अलग है। तो हर चीज में मेरा क्या है, अलग अलग क्या है। जैसे कोई तीव्र है, कोई तीव्रतर है और तीव्रतम है, थोड़ा है, थोड़ा उससे ज्यादा और बहुत ज्यादा। कोई मंद है, मंदतर है और मंदतम है, कम है, बहुत कम है, उससे भी और कम है और सबसे कम है, वो कहलाता है मंद, मंदतर और मंदतम। और उसे तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम। तो ऐसे छह भेद हमको ग्रंथकारों ने समझाए। लंबा विषय लेकिन अपन छोट छोट में ही करेंगे कि जो क्रोध है, जो मान है, वो माया है, जो लोभ है वो तीव्र भी हो सकता है, तीव्रतर भी हो सकता है और तीव्रतम भी हो सकता है। और जो क्रोध, मान, माया, लोभ है वो मंद भी हो सकता है, मंद तर भी हो सकता है और मंद तम भी हो सकता है। मंद तम एकदम सबसे नीचे की कैटेगरी है और तीव्रतम यानी सबसे ऊपर की कैटेगरी है, सबसे हाई और सबसे लो, ये दोनों है, बीच के जो मध्यम है, जो ना गुड बेटर बेस्ट वाला काम है, या हाई एंड लो, जो बीच की जो स्थिति है वो तीव्रतर और मंदतर है। तो समझना है कि क्रोध किस प्रकार का है, तो हमको ग्रंथकारों ने इन छह चीजों को समझाने के लिए हमको यहाँ पर उस कषायों को, जो क्रोध, मान, माया, लोभ, असंख्यात भेद हो सकते हैं, लेकिन महापुरुषों ने हम पर करुणा करी कि जीवों की इतना क्षम होवे कि नहीं होवे वर्तमान में, इसलिए उन्होंने हमारे पर कृपा करके उसको चार भागों में विभाजित किया। उन चार भागों को समझेंगे। सबसे पहले उन चार भागों के फिर 16 भेद हो जाएंगे। जो कषाय मोनी के 16 भेद हैं उनको हम समझेंगे कि जो तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम है, मंद, मंदतर और मंदतम है, उसको समझना है कि कैसे कषाय में करता हूं
तो वो तीव्र हो जाता है, तीव्रतर में चला जाता है, तीव्रतम बांध लेता हूँ। और ऐसे भी कषाय हैं जो मंद, मंदतर और मंदतम है, यानी कम से कम में मैं उसका काम चला सकता हूँ। वो हम समझेंगे, हमारे जीवन के ऊपर ही है पूरे ये 16 के 16 भेद। जो मैं 16 भेद अभी बोलने वाला हूँ, 4 भागों के 16 भेद करेंगे। उन 16 भागों को, जो भेदों को जो मैं बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, जो मैंने समझा है या महापुरुषों से समझा है, जो मुझे गुरुदेव ने समझा है, वो ही मैं आपको समझा रहा हूँ। कि अगर ये जीवन में उतर गया तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे जीवन में इतना बड़ा क्रोध कभी, या इतनी बड़ी मान, माया, लोभ हमको कभी आएगा। समझने की कोशिश करें। सबसे पहला हमारा भेद किया 4 भेदों में, अनंतानुबंधी। अब अनंतानुबंधी क्या है? कि जिस कषाय का, जब इस कषाय का जब उदय होता है, या जिस कषाय के प्रभाव के कारण जीव अनंत काल तक क्या करता है, संसार में परिभ्रमण करता है। और परिभ्रमण करता है और अनंत काल तक क्या रहता है, संसार में भटकाता है। और इसमें व्यक्ति क्या होता है कि जो हिंसा आदि जो पाप है, जो हिंसा आदि के जो पाप हैं, वो बड़े आनंद से करता है। हिंसा जो 18 पाप है, उसको बहुत आनंद आता है, वो बहुत मजा आता है। कोई भी कार्य करेगा, हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्मचर्या, कोई भी ऐसा कार्य करेगा तो वो क्या करेगा, बड़े आनंद से करेगा, बड़े आनंद से ऐसी प्रवृत्ति करता है। और अनंत काल तक संसार में भटकाने वाला है, अनंत का अनुबंध कराने वाला है, वो कहलाता है अनंतानुबंधी। हमने सुना होगा कई बार, समझा भी होगा। लेकिन समझ लेना कि जिस कार्य को, जिस पाप को, जो 18 पाप हैं, उन 18 पापों में जो मुझे करने में आनंद आता है, जिसका मुझे डर नहीं है, जिसका मुझे भय नहीं है, जो मैं बड़े आनंद से करता हूँ, और करते हुए मुझे क्या होता है, बड़ा मजा आता है, वो कहलाता है अनंतानुबंधी कषाय। तो अनंतानुबंधी कषाय कितने प्रकार का होता है? कि 4 प्रकार का होता है। कैसे? कि अनंतानुबंधी कषाय 4 प्रकार का कैसे होता है? कि सबसे पहले अनंतानुबंधी क्रोध। अब इस क्रोध, ये क्रोध जब आता है तो क्या तीव्रतम रस वाला है, ये सामान्य रस वाला नहीं है, तीव्रतम रस वाला है। इतना तीव्र रस होता है कि जीव स्वयं की कोई भी वस्तु, उसके पास जो वस्तु है, वो वस्तु को उसकी ले लेवे, या उसका कोई उपयोग कर लेवे, तो उसके भाव इतने ऊंचे चले जाते हैं कि या तो वो सोचता है कि मैं उसको मार दूं या खुद मर जाऊं। जो सुसाइड करता है ना, आत्महत्या करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो किस कारण से होता है? उसको यही लगता है कि अब मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, अब मुझे मरना ही है। अब मुझे क्या करना है? इतना क्रोध खुद के ऊपर हो जाता है, दूसरों के ऊपर हो जाता है, या तो खुद मर जाऊं या इसको मार दूं, मरूं या मारूं, बोलते हैं करो या मरो। वो स्थिति जो है, वो है क्या है, अनंतानुबंधी क्रोध की है। और ऐसा आवेश आ जाता है, और उस समय वो क्रोध इतना दृढ़ बन जाता है कि अनंत काल तक हमारे साथ परंपरा, अनंत काल तक परंपरा से हमारे साथ में चलता है। परंपरा तक, अनंत बहुत तक क्या होता है, परंपरा से हमारे साथ में चलता है, उसे कहते हैं अनंतानुबंधी क्रोध। एक एक क्रोध की जो परिभाषा है बता रहा हूँ, समझ लेना, लिख लेना, लिखना चाहते हो तो रिकॉर्डिंग में लिख लेना धीरे धीरे करके। लेकिन याद रखना कि ऐसा क्रोध मेरा नहीं हो कि मरूं या मारूं, मरूं या मारूं, उसको मेरी वस्तु कैसे उपयोग कर ली, इतना क्रोध, इतना आवेश आ जाता है। तो वो क्रोध अनंत भौतक परंपरा से साथ में चलता है, फिर छूटता, क्योंकि नाम ही अनंत का अनुबंध, अनंत काल तक साथ में रहने वाला है, तो अनंत का अनुबंध तो रहेगा। तो कैसे रहेगा इतना क्रोध? और ये क्रोध ऐसा होता है ना कि जैसे वो पत्थर में दरार पड़ जाती है, पत्थर टूट जाता है और बीच में दरार पड़ जाती है, पहाड़ पे दहाड़, जो पहाड़ होते हैं ना, कोई कारण से भूमिस्खलन होता है या भूकंप आता है, तो पहाड़ में क्या हो जाती है, दूरी हो जाती है थोड़ी थोड़ी बीच में। कई बार देखने को मिलता होगा, देखा भी होगा आपने, कि पहाड़ में जो दूरी बन जाती है, एक पहाड़ दूसरे पहाड़ से थोड़ा दूर हो जाता है, तो वो दरार कभी भरने वाली अब नहीं है। ऐसा क्रोध आना, इस प्रकार कोई भी उपाय कर लो, अब ये क्रोध घटने वाला नहीं है, वो ऐसा का ऐसा बने रहता है, वो कहलाता है अनंतानुबंधी क्रोध। अब टूटने वाला नहीं है। अब कोई भी उपाय कर लो, भले पर्वत पे एक बार दरार पड़ गई, दूरी बन गई, अब वो दूरी कभी मिलने वाली नहीं है। तो ऐसा ही क्रोध, हम भी कई बार सोचे मैं जीवन मर जाऊंगा, अब लड़ाई हो गई है, मर जाऊंगा, लेकिन इससे बोलूंगा नहीं। कई बार अपनी सोसाइटी में झगड़े हो जाते हैं, कई परिवार में झगड़े हो जाते हैं, व्यापार में झगड़े हो जाते हैं। कई बार क्या होता है,
कि नहीं अब तो कुछ भी हो जाए, इससे तो बोलूंगा नहीं, बस इतना क्रोध होता है, देखते ही मेरे मन में क्रोध और पूर्व पूर्व में जो घटना घटी है वो घटना याद आ जाती है, तो वो कहलाता है अनंतानुबंधी क्रोध। फिर अनंतानुबंधी मान। कोई भी भौतिक सामग्री मिलती है, संसार की कोई भी चीजें मिली है, वो मिलने पर उसको बहुत अहंकार होता है, बहुत अभिमान करता है कि मेरे जैसा अमीर, मेरी जैसी गाड़ी, मेरा जैसा बंगला, मेरा जैसा मोबाइल, ये तो किसी के पास है ही नहीं। और दुनिया के सामने इतना अमीर हूं ना कि दुनिया के सारे लोग मुझे क्या करते हैं, सलाम करते हैं, मुझे नमते हैं, मेरे सामने झुकते हैं, और जो नहीं झुकेगा उसको मैं बर्बाद कर दूंगा, ऐसी भावनाएं आ जाती हैं। और ऐसा मन में क्या अंदर ही अंदर वो क्या करता है, सोचता है, इतना ऊपर चढ़ा जाता है कि वो अनंतानुबंधी मान में चला जाता है। कि जिससे बांस की जो होती है ना जड़, बांस का, या फिर जो है कि पत्थर का खंबा, सॉरी मिच्छांतुकम, पत्थर का खंबा, पत्थर का खंबा होता है, पत्थर की शिला है, उस शिला को कुछ भी करो वो नमने वाली नहीं है, टूट जाएगी लेकिन झुकेगी नहीं। वैसा ही अनंतानुबंधी मान है कि कुछ भी प्रयास करो, अब उस मान को दूर किया जा सकता नहीं, इतना मान होता है कि नहीं कुछ भी, मैं क्यों झुकूं, मैं बड़ा हूं, उसने मुझे बोला था, मैं झुकूंगा नहीं, अब तो कुछ भी हो जाए, झुकने वाला नहीं हो। नम्रता जो गुण है हमारा, उस नम्रता गुण आने ही नहीं देता। उसने मुझे पहले बोला, उसने मुझे गाली दी, अब मैं झुको, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नरक में जाना है चला जाऊंगा, कोई तिरंज बना है चला जाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा, लेकिन अब मैं झुकने वाला नहीं हूँ। मरते मरते पहले नरक में चला जाऊंगा, दुर्गति में चला जाऊंगा, वहां दुख भोग लूंगा, लेकिन यहाँ झुकूंगा नहीं। वो कहलाता है अनंतानुबंधी मान। टूट जाएंगे पर क्या है, झुकेंगे नहीं, वो कहलाता है अनंतानुबंधी मान। फिर उसके बाद अनंतानुबंधी माया। तो कोई भी वस्तु को प्राप्त करने की जब इच्छा हो जाती है, और प्राप्त करने के लिए वो किसी भी हद तक कपट कर लेता है, किसी भी हद तक वो चीटिंग कर लेता है, उसमें से भले सामने वाले की मृत्यु हो जावे, सामने वाले को भले मृत्यु दंड मिले, लेकिन मैं उस चीज को प्राप्त करने के लिए पीछे हटूंगा नहीं। ऐसा कपट करने को, ऐसी चीटिंग करने को, ऐसा काम करने के लिए पीछे हटता नहीं है, वो उसको कर ही देता है, जिससे सामने वाले को क्या हो जाए, इतनी गाढ़ माया करता है, इतनी माया करता है कि उस माया में उसको भान ही नहीं रहता है कि भाई कोई जीव मर जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, सामने वाला का नुकसान हो जाएगा, उसको कुछ पता चलता नहीं है। क्यों, अनंत का अनुबंध इतना उसके अंदर रस हो जाता है, क्योंकि उसको अच्छा लगता है। मैंने पहले ही अनंत अनुबंधी का क्या कहा, कि जिस कारण से उस प्रवृत्ति में उसको क्या आवे, आनंद आवे, वो क्या कहलाता है, अनंतानुबंधी कहलाता है। तो ये आनंद उसको माया करने में इतना आनंद आता है कि मेरी सत असत का विवेक ही वो क्या हो जाता है, भूल जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है। और भले किसी का नुकसान हो, तो जैसे बांस की जड़ है, कितनी ही काम करो, कितनी ही प्रैक्टिस करो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो सीधी होती नहीं है। वैसे ही क्या है, ये अनंतानुबंधी क्या है, माया है। कुछ भी कर लो लेकिन इनकी माया दूर होती नहीं है, सरलता में परिणित होती नहीं है, सरलता में परिवर्तन होता ही नहीं है, वो कहलाती है अनंतानुबंधी माया। फिर उसके बाद अनंतानुबंधी लोग, वस्तु के प्रति ममत्व, और ममत्व इतना गहरा ममत्व कि जैसे मम्मन सेठ की कहानी हम सुनते हैं ना, तो इतना गहरा ममत्व, छूटे ही नहीं, ना खाए ना खाने देवे, इतना ममत्व गहरा कि वो मेहनत भी करता है, उसको मिल भी जाता है, लेकिन फिर भी उसका असंतोष बना ही रहता है। कहीं हमारी स्थिति ऐसी तो नहीं है कि हम सब ऑफिस जाते हैं, दुकान जाते हैं, हमारे पास पर्याप्त धन है, पर्याप्त संपत्ति है, लेकिन फिर भी असंतोष का गुण बना ही रहता है, संतोष होता ही नहीं है, भागते ही रहते हैं, भागते रहे, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये बिजनेस भी कर लूं। कोई आया बैठा, बोला ये बिजनेस की आप करोगे, हाँ कर लेंगे। कोई बोला कि हाँ, घर पे बैठे आपके कोई काम नहीं होता है, तो आप ये ऑनलाइन ये बिजनेस करोगे, आगे कमाई भी हो जाएगी। भाई ऑलरेडी अगर है हमारे पास, हमारा अच्छे से चल रहा है, तो क्यों संतोष धारण नहीं करें। कई लोग होते हैं ना आजकल, वो कई नेट पे देखने को मिलता है, वो फेसबुक यूज खोलो या कुछ भी खोलो, तो आप घर पे बैठे बैठे घंटे 2 घंटे पार्ट टाइम या फुल टाइम काम करो, तो 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 कमा लोगे। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम है तो बात अलग है, बाकी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वही समय हम दूसरे काम में लगावे, ज्ञान ध्यान दर्शन में लगावे। लेकिन वो नहीं है, वो व्यक्ति उसमें घंटे 2 घंटे लगा देता है, मतलब वो संतो लोभ कि और कमावे और कमावे, मतलब हम संतोष को
होते हुए भी हम उस कार्य को करते ही जाते हैं, बड़ा संतोष मिल रहा है, सब कुछ सुविधाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम संतोष गुण को धारण नहीं करते, असंतोष बढ़ता ही जाता है। वो कहलाता है एक रंग किरिमची का रंग के जैसा है कि कुछ भी कर लो ये लोभ छूटता ही नहीं है। वो कहलाता है कोई भी उपाय कर लो ये लोभ छूटेगा ही नहीं। वो कहलाता है अनंतानुबंधी लोभ। ये चार प्रकार हो गए, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। उसके बाद दूसरा भेद अप्रत्याख्यानावरण। अप्रत्याख्यानावरण किसे कहते हैं कि जिस कषाय की उदय से देश वृत्ति यानी श्रावकपना नहीं आता है, थोड़ा भी प्रत्याख्यान नहीं होता है, श्रावक धर्म की प्राप्ति नहीं होती है कि कुछ पचकान लेना चाहता है लेकिन वो होता नहीं है। कई लोग इसका क्या है गलत मतलब निकाल लेते हैं कि मेरे से पचकान नहीं होता है, मेरे क्या है अप्रत्याख्यानावरण का उदय है। भगवान बोलते आप ये बोलते हो गलत है। अप्रत्याख्यानावरण का उदय कब होता है कि मैं कोशिश करूं और फिर भी मैं पचकान नहीं ले पाऊं, मैं कोशिश करूं लेकिन फिर भी शावकपना नहीं ले पाऊं, मैं कोशिश करूं लेकिन फिर भी कोई मैं संवर पोषद आदि की क्रिया नहीं कर पाऊं, जब जाके समझना कि मेरे क्या है प्रत्याख्यानावरण का उदय है। कोई भी सिद्धांत की गलत रूपणा या गलत अर्थ निकालना नहीं। हम क्या करते हैं हमारी अनुकूलता के अनुसार, हमारी सुविधा के अनुसार हम धर्म को परिवर्तन करते रहते हैं। बाकी धर्म को परिवर्तन नहीं किया जाता है, धर्म के अनुसार हमको परिवर्तित होना पड़ता है। लेकिन व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार क्या कर देता है, धर्म को परिवर्तन कर देता है, उसके सिद्धांतों का परिवर्तन कर देता है। हमने अंतर्गत सूत्र में कृष्ण महाराजा का वर्णन सुना होगा। कृष्ण महाराजा के अप्रत्याख्यानावरण का उदय था तो वो भगवान के पास गए कि मुझे क्या लेना है, दीक्षा लेनी है। भगवान ने कहा ऐसा कभी होता नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है, इस कारण से तुम दीक्षा ले पाओगे नहीं। तो वो भगवान के थोड़ा भी प्रत्याख्यान नहीं होता है। यहाँ भगवान दीक्षा की बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ श्रावक करने की बात कर रहे हैं कि देश वृत्ति चारित्र श्रावक धर्म है वो भी उदय में आता नहीं है। किस कारण से? अप्रत्याख्यानावरण कर्म के उदय से। अब इसमें क्या होता है, ये भी चार प्रकार की है। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया और लोभ। तो अब अप्रत्याख्यानावरण कर्म को समझेंगे, क्रोध को समझेंगे कि जो जीव किसी भी कारण से, मतलब कोई आजीविका का कारण हो गया, कोई पारिवारिक कारण हो गया, कोई आर्थिक कारण हो गया, तो के उपयोगी और अनुपयोगी कोई भी वस्तु को प्राप्ति जब उसको नहीं होती है, उसमें कोई बाधा पहुंचाता है, तो बाधा डालने वाले के प्रति उसका गुस्सा बढ़ जाता है। कोई भले उसके लिए जरूरी हो या नहीं हो, उसके आजीविका के लिए, उसके शारीरिक के लिए या परिवार के लिए कोई भी चीज हो, उसको भले कोई उपयोगी उपयोग से लेना देना नहीं है, लेकिन उसमें अगर कोई बाधा पहुंचा देवे, उसमें कोई विघ्न डाल देवे, तो उस विघ्न डालने वाले के प्रति क्या आ जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्सा इतना तेज होता है कि उसको काफी टाइम लगता है फिर शांत होने। जैसे हमने सूखा तालाब, बारिश नहीं होती, गर्मी के दिन होते हैं तो तालाब सूख जाते हैं, तालाब सूख जाता है, तो तालाब सूखने के बाद जो उसकी मिट्टी सूख जाती है तो नीचे का जब तल आ जाता है तो उसमें क्या होती है, दरारें पड़ जाती है। तो दरारें कब वापिस एक होगी, तो जब अगले साल वापिस बारिश होगी तब। तो कम से कम क्या लग जाता है, एक साल लग जाता है उसको भरने में। तो टाइम लगता है, मुश्किल होता है भरना, लेकिन फिर भी क्या होता है एक समय ऐसा आता है। तो वैसे अप्रत्याख्यानावरण क्रोध है कि थोड़ा परिश्रम, विशेष परिश्रम से क्या हो जाता है, वो अप्रत्याख्यानावरण क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। फिर क्या समय के साथ में ये चीज नहीं मिल रही है, मुझे बार बार दुख दिख दे रहा है, ये मुझे मिलने ही नहीं दे रहा है, तो धीरे धीरे उसके प्रति क्रोध क्या होता है, लेकिन परिश्रम लगता है, कहीं ना कहीं उसके लिए विशेष मेहनत करनी पड़ती है। तो ये क्या होता है, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध। फिर उसके बाद है हमारा अप्रत्याख्यानावरण मान। तो कोई भी चीज मिल जाए, कोई अच्छी चीज मिल जाए, मेरे बंगला, मेरी गाड़ी, मिलने के बाद उसको इतना अहंकार आ जाता है, बहुत अहंकार बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी वो अहंकार ऐसा होता है कि कोई विशेष परिश्रम करें, जैसे हमारे शरीर की हड्डियां वैसे तो मुड़ती नहीं है, लेकिन कोई उपयोग से या कोई उपाय किया जाए तो हड्डियों को भी क्या दिया जा सकता है, शेप दिया जा सकता है, उसको बदला जा सकता है, उसको नमाया जा सकता है। उसी प्रकार इस मान को भी जब परिश्रम किए करें, जब मेहनत करें, तो इस मान को भी क्या कर सकता है, जैसे सकता है थोड़ा सा नमाया जा सकता है, कुछ नम्रता गुण इसमें लाया जा सकता है। लेकिन परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके वो झुकेगा, बाकी झुकने वाला नहीं है। तो वो कहलाता है हमारा अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावणी, अप्रत्याख्यानावरण मान। कुछ विशेष चीजें मिल जाने पर हमको अहंकार हो जाता है, कोई माने तो भी हम झुकने को तैयार नहीं है। फिर माया, अब कोई वस्तु प्राप्त करनी है तो उसके लिए कपट प्रवृत्ति कर लेता है, बिजनेस आदि में कपट प्रवृत्ति हो जाती है, इतने भयंकर हो जाती है कि पीछे हटने को तैयार ही नहीं होता है।
कुछ भी करना है लेकिन वो चीज प्राप्त करनी है, इतना भयंकर उसके अंदर हो जाता है। लेकिन फिर भी उसके अंदर एक मन में एक रहता है कि भाई मैं ऐसा नहीं करूं, ठीक है तो जब ये काम हो जाएगा तो फिर मैं क्या कर लूंगा, उस माया को अपना सुधार लूंगा। तो वैसे ही कोई विशेष परिश्रम करे, कोई उसको समझावे, तो फिर क्या हो सकता है, उसका कुछ न कुछ शांति मिल सकती है। वो है अप्रत्याख्यानावरण माया। कि जैसे जानवरों के सींग होते हैं, तो सींग ऐसे तो क्या होते हैं, झुक मतलब वो सीधे नहीं होते, टेढ़े होते हैं। तो ऐसे तो सीधे नहीं होते, लेकिन तेल आदि के द्वारा विशेष प्रयोग किया जाए तो उनको क्या एकदम सीधा किया जा सकता है। तो वैसे ही ये क्या होता है, अत्यंत परिश्रम से जो माया दूर की जा सकती है, सरलता को लाया जा सकता है, वो कहलाती है अप्रत्याख्यानावरणी माया। फिर उसके बाद अप्रत्याख्यानावरण लोभ, कि वस्तु के ऊपर आसक्ति, ममत्व का जो भाव है बहुत परिश्रम से छूटता है। थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है, इतनी आसानी से छूटता है कि भाई कोई चीजें मुझे मिली है तो मैं क्यों छोड़ू, मैं भाई इतना सारा बंगला ऐसे किसी को दे दूं क्या, नहीं ये तो नहीं छूटेगा। लेकिन फिर मन में होता है कि जब अंत समय आएगा ऐसा कुछ होगा, उसको समझाया जाएगा, गुरु भगवान समझाएंगे, थोड़ा थोड़ा समझाएंगे, तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन फिर वो समझ जाएगा कि नहीं ये लोभ करने जैसा नहीं है। तो वैसा ही जैसे अपने इनको समझे कृष्ण को, तो जब क्रोध आया, गुस्सा आया कि उस कौन ऐसा निर्लज व्यक्ति जिसने मेरे भाई को क्या कर दिया है, जलाकर मार दिया है, तो कृष्ण ने क्या किया, तुरंत समझा दिया कि ऐसा नहीं है, थोड़ा समझो, ऐसे नहीं होता है। वो तो सहायता करी है, जो भी वहाँ शब्द बोले वो विषय नहीं है, लेकिन भी शब्द बोले समझाया कि उन्होंने तो तुम्हारे भाई की सहायता करी है मोक्ष जाने में। तो ऐसा करके क्या हो सकता है, ये क्रोध समझाने पर थोड़ा परिश्रम लगता है, लेकिन ये लोभ क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। वो लोभ क्या होता है, जैसे नगर का कीचड़ एक जगह इकट्ठा होता है तो वहां पे अनेक तरह की वस्तु मिल जाती है, और फिर वो कीचड़ किसी को लग जावे तो थोड़ा परिश्रम करे तो क्या हो जाता है, वो कीचड़ धीरे धीरे छूट जाता है। वैसे यह लोभ भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, छूट जाता है। यह कहलाता है अनंतानुबंधी, ये अप्रत्याख्यानावरी लोभ। ये हो गए अप अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ, और अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ। अब प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ को समझेंगे कि प्रत्याख्यानावरण किसे कहते हैं। पहले तो वो कि इस कर्म के उदय से व्यक्ति श्रावक तो बन जाता है, लेकिन जो सर्ववृत्ति चारित्र है वो रुक जाता है। वो कोशिश करता है कि साधु धर्म की प्राप्ति लूं, लेकिन फिर भी वो साधु धर्म की प्राप्ति नहीं कर पाता है। जो वस्तु उसके लिए उपयोगी नहीं है, इसमें इतनी समझ आ जाती है कि अब ये वस्तु मेरे लिए उपयोगी नहीं है, तो उसका वो त्याग भी कर देता है, परंतु सर्वथा त्याग नहीं कर पाता है। जैसे हम कुछ चीजों को छोड़ देते हैं लेकिन कुछ चीजें नहीं छोड़ पाते हैं, कि मैं हरी सब्जी खाऊंगा लेकिन कितनी खाऊंगा, कि भाई ये चीजें नहीं छोड़ सकता हूँ, ये फ्रूट नहीं खाऊंगा, ये फ्रूट खाऊंगा। तो कुछ चीजें तो छोड़ देते हैं, लेकिन संपूर्ण जो छोड़ने वाली बात है वो संपूर्ण मैं छोड़ नहीं पाता हूँ। जो सर्ववृत्ति चारित्र है, जो सर्वथा त्याग करना है, उसको ये वो गुण इसमें प्रकट नहीं हो पाता है, वो कहलाता है प्रत्याख्याना वर्ण कषाय। जो हमारे श्रावक में होती है कि हम सब कुछ नहीं छोड़ पाते हैं। तो पहले इसके चार भेद, प्रत्याख्यान क्रोध के इसके उदय से जीव की जो उपयोगी वस्तु है, जो मेरे उपयोग में आती है, वो वस्तुओं में कोई विघ्न डालता है मेरे। जैसे मेरी गाड़ी है, गाड़ी उपयोग करना है लेकिन उस गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचाता है तो तुरंत गुस्सा आ जाता है, द्वेष आ जाता है। और उसमें क्या होता है, उसका क्रोध एकदम बढ़ भी जाता है कभी कभी, लेकिन फिर क्या होता है, शांत हो जाता है। उसको पता है कि ठीक है, वो कर्म सिद्धांत को समझता है, तो वो अपने उदय को समझता है, तो वो शांत हो जाता है। तो वैसे ही जो प्रत्याख्यान वर्ण क्रोध है वो इसी प्रकार का होता है कि जैसे बालू रेत पे हम लकीर खींचते हैं ऐसे, तो लकीर क्या हवा आती है और फिर बालू रेत क्या हो जाती है, वो एक जैसे लकीर वापस ढक जाती है। तो वैसे ही कुछ समय में क्या होता है, जो गुस्सा कुछ उपाय करने से कोई समझावे तो वो शांत हो जाता है, तो वो प्रत्याख्यानावरण क्रोध कहलाता है। कि शांति से कोई क्रोध आ गया मेरी किसी वस्तु में, क्या मुझे खाना खाने बैठा था और किसी का फोन आ गया और उसने क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। मैं ध्यान में बैठा था और किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, मैं टीवी देख रहा था किसी ने चैनल बदल दिया, तो एकदम गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा आने के बाद क्या होता है, थोड़ा फिर कुछ उपाय किसी ने समझा, ठीक है क्या हुआ, ये चैनल देख लो, क्या है देखना ही तो है। तो वो देखने के बाद गुस्सा वापिस क्या हो गया, शांत हो गया। तो वो कहलाता है प्रत्याख्यानावरण क्रोध। फिर उसके बाद प्रत्याख्यान, कि जो मेरे पास अनुकूल जो चीजें हैं, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, सुख सुविधाओं के जो सामान है जो मिलते हैं ना, जैसे सोफा अच्छा मिला, गाड़ी अच्छी मिली, अच्छा रूप मिला, सब चीजें जो अच्छी मिली, उसके ऊपर मुझे क्या है, थोड़ा सा अभिमान है
कि ये देखो मैं कितनी अच्छी सोसाइटी में रहता हूँ, मेरी सोसाइटी साफ क्लीन है एकदम, बहुत बढ़िया है यहाँ पर, मेरा ओहदा देख लो, मैं मैनेजर हूँ, मैं सेठ हूँ, मेरी गाड़ी देख लो, बंगला देख लो, सब चीजें देख लो, जो थोड़ा अभिमान है। परंतु वो अभिमान क्या है कि थोड़े टाइम रहता है, फिर वो समझ जाता है किस चीज का अभिमान करूं, ये तो छूटने ही वाला है वो, क्योंकि समझता है ना यहाँ पे देश विरोधी श्रावक तो बन ही सकता है। तो श्रावक को इतनी समझ तो होती है कि अभिमान कितनी देर का है, ये चीजें तो कितने टाइम तक रहेगी, ये तो छूटने ही वाली है। तो इतना वो समझता है, इसलिए कैसा इसके उदाहरण में दिया कि जो खंबा है, लकड़ी का खंबा है, तो उस लकड़ी को तेल आदि के द्वारा आसानी से थोड़ा परिश्रम करके थोड़ा सा उसको आराम से झुकाए, लकड़ी को शेप दिया जाता है ना, तो उसको तेल में डालकर या अलग अलग केमिकल डालकर उसको क्या कर देते हैं, उसको नमा देते हैं। तो मान के थोड़े उपाय से क्या हो जाता है, वो शांत हो जाता है, वो कहलाता है प्रत्याख्याना वर्ण मान। उसके बाद प्रत्याख्याना वर्ण माया, कि कुछ चीजें प्राप्त करने के लिए कभी कभी क्या करनी पड़ती है, माया करनी पड़ती है। जैसे किसी को गाड़ी लेनी है या कोई सरकारी काम निकलवाना है, तो उसके लिए हम थोड़ी सी रिश्वत दे देते हैं। टैक्स बचाना है तो उसके लिए थोड़ी सी माया करके टैक्स बचाने के लिए, जो थोड़ी छोटी छोटी माया, उसको पता है कि गलत है, लेकिन कुछ चीजों साधनों का उपयोग करने के लिए या अपना कुछ रक्षा करने के लिए जो थोड़ी बहुत माया की जाती है, वो माया क्या है, वो माया कहलाती है प्रत्याग्रहण। जो थोड़ी माया की जाती है, गंभीर माया, जहाँ नुकसान नहीं है, किसी का भयंकर नुकसान नहीं है, किसी का प्राणघात नहीं है, किसी के क्या है नुकसान, ज्यादा नुकसान नहीं है, जो मेरी आजीविका के लिए थोड़े से बाधक बने हुए हैं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए मुझे थोड़ी जो माया का प्रयोग करना पड़ता है, जो मुझे टैक्स बचाना है या गाड़ी चलानी है, या जैसे अपन बाइक से चलाए, हेलमेट क्या है कि नहीं पहना हुआ है कदाच, तो क्या होते हैं हम थोड़ी सी बीच में से निकल गए, पुलिस वालों को चकमा दे दिया, तो ये थोड़ी बहुत जो माया है कि बचने के लिए, उसमें कोई विशेष ऐसे भाव नहीं है। कर्म तो बंद होते ही है, लेकिन उसको प्रत्याख्यान वर्ण माने को गलत समझ रहा है, गलत है, लेकिन क्या है फंस जाता है व्यक्ति, या उसकी एक प्रवृत्ति बन जाती है कि भाई ये काम करना नहीं है, कभी लाइसेंस आदि नहीं होता है तो थोड़ी सी माया कर कर बचा लेता है, कुछ नकली चीजें बना देता है, तो वो कहलाती है माया। जैसे कि जो बेल का मूत्र है, जो बेल जब बाथरूम करते हुए जाता है, तो उसकी लकीर क्या होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, लेकिन भी धूप निकलती है और हवा निकलती है, हवा चलती है, तो वो क्या होती है, सूख जाता है। तो वैसे ही ये माया है कि थोड़ी थोड़ी सी मेहनत करे तो सरलता पूर्वक दूर की जा सकती है, कि नहीं ऐसा नहीं करना, मुझे हेलमेट पहनना ही है, सरकार ने कहा था हेलमेट पहन लो, क्या दिक्कत है, टैक्स बचाना है, तो जो मैं काम करता हूँ उसमें मुझे टैक्स देना है, तो मुझे ये इतनी माया नहीं करनी है, ठीक है थोड़ा बहुत जो है, लेकिन उसको अच्छा नहीं समझता है, वो कहलाती है प्रत्याख्यानावरण माया। फिर प्रत्याख्यानावरण लोभ, कि जो उपयोगी साधन है मेरे पास, जो साधन है मेरा अनुकूल साधन है, जैसे मेरी गाड़ी, बंगला, कुर्सी, टेबल है, ये जो चीजें, जैसे मेरा मोबाइल है, इन पे मेरा थोड़ा क्या रहता है, ममत्व भाव है। तो जैसे साधारण सा जो है, एक साधारण सा लोभ है कि भाई ये जैसे मोबाइल है तो इसके प्रति मुझे आसक्ति है कि बहुत अच्छी चीजें है, मुझे चाहिए। मेरे कपड़े के प्रति मुझे क्या है, ममत्व भाव है। मेरे रहने के प्रति, खाने के प्रति, पीने के, किसी का खाने का शौक होता है, किसी को जूस का शौक होता है, किसी को पीने का छाछ आदि अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा जो ममत्व भाव है, आसक्ति है, इतनी नहीं है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मिल जाती है तो उसको तुरंत क्या हो जाता है, जैसे जैसे मिठाई का शौक नहीं होता है, लेकिन मिठाई मिल जावे तो खा लेता है कि नहीं, खा लेना, ज्यादा खा लेता है कभी, तो ममत्व जागृत हो जाता है। तो वो जो लोभ है, वो जो लोभ है वो कहलाता है प्रत्याख्यानावरण लोभ। जैसे साधारण कभी कोई कपड़े आदि का मेल लग गया, तो मेल क्या है, साबुन आदि सर्फ के द्वारा आसानी से निकाला जा सकता है, तो ऐसे ही लोभ होता है कि साधारण सी क्रिया करें तो वो लोभ छूट जाता है, कि भाई मेरा इतना ममत्व है, लेकिन हम सामयिक करते हैं तो हम सब चीजें छोड़ देते हैं। मेरे गले में गोल्ड की चेन है, तो मुझे ममत्व है, कोई देख नहीं ले, कोई ले नहीं, लेकिन जो समर पोषित करते हैं तो आराम से सोते हैं उपाश्रय में, हमको कोई डर नहीं रहता है, कोई इसी प्रकार की कोई चिंता होती नहीं है कि कुछ नहीं उपाश्रय में, तो वो लोग उस समय हमने क्या छोड़ दिया। लेकिन जैसे हमने उपाश्रय से बाहर निकले, तो चेन आदि को हम संभाल लेते हैं, मेरे घड़ी आदि को, पर्स आदि को, मोबाइल आदि को संभाल लेते हैं। तो ये थोड़ा सा ममत्व भाव है, आसक्ति भाव है, ये प्रत्याख्यानावरण लोभ है। ये नुकसान नहीं करता तो है, लेकिन इतना नहीं करता है, जिसको हम मंद बोल सकते हैं, मंदतर बोल सकते हैं। ये वो क्या है, मंद वाला जो है वो क्या है, प्रत्याख्यानावरण लोभ है। फिर उसके बाद संज्वलन। संज्वलन किसे कहते हैं पहले वो समझ ले, चार भेद है इसके भी। कि जो कषाय, ये कषाय ऐसा है कि ये दीक्षा लेने के बाद, जो चारित्र ले लिया है, संयम ले लिया, उसके बाद जो उपसर्ग परिचय आते हैं, और मुनि पर जो थोड़ा बहुत भी कष्ट आता है, तो उन मुनियों पर भी असर दिखा देता है, कि जो कोई चीजें में बाधक पहुंचाता है, जो संयम पालन में कभी या शरीर आदि के लिए या कोई चीजें बैठे हैं तो उसमें कोई बाधा पहुंचा देवे, तो चारित्र में बाधा पहुंचा देता है, वो कहलाता है हमारा
संजुलन कषाय। इसका सबसे बड़ा काम ये होता है कि यथा के चरित्र को प्रकट नहीं होने देता, ये सराग संयम में ही रहने देता है, छठे सातवें गुणस्थान में ही झूलने देता है। ये जो यथा क्या चरित्र है, जो 13वें 14वें गुणस्थान का जो चरित्र है, उस चरित्र को ये प्रकट होने नहीं देता है, वो कहलाता है संजुलन कषाय। इसके विचार वेद संजुलन क्रोध, जो आपके अत्यंत निकट है, जिससे मेरा शरीर है, ये मेरे सबसे निकट है, तो इस शरीर में कोई तकलीफ दे देवे, जैसे मैं सोया हूँ, जैसे साधु रात को सोते हैं कई बार, तो श्रावक आते जाते हैं, कोई आवाज कर रहा है, कोई बातें कर रहा है रात में, तो उस बातों के कारण क्या होता है, उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, और उसके कारण उनको श्रावक के ऊपर कभी क्या आ जाता है, क्रोध आ जाता है, लेकिन तुरंत फिर अपने आप को संभाल लेते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो पुद्गल का स्वभाव है। तुरंत उस ग्राहक के ऊपर अपना गुस्सा किया, जैसे पानी में लकीर की तरह, कि पानी में एक पानी में उंगली से लाइन खींचेंगे तो तुरंत आगे चलती जाएगी, और लाइन पीछे पीछे क्या होती जाएगी। तो वैसे ही मुनियों का, साधुओं का क्रोध होता है, जो सराग सेन छठे सातवें गुणस्थान में है, उनके ऐसा क्या होता है, छठे गुणस्थान में जो है, उनके ऐसी क्या क्रोध होता है कि वो गुस्सा कर लेते हैं, लेकिन तुरंत शांत हो जाते, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तो गुस्सा करना ही नहीं है। जैसे प्रसन्नचित्त राजर्षि को हम देखें कि गुस्सा कर रहे थे और तुरंत क्या हो गए, सुन गए। वैसे ही मान के शरीर, कभी कभी क्या होता है, साधु होते हैं तो किसी का शरीर अच्छा होता है, किसी में बल ज्यादा होता है, किसी की बुद्धि ज्यादा होती है, कोई, तो ये सब चीजें हमारे शरीर के क्या अत्यंत निकट है। वो किसी का रूप अच्छा होता है, बहुत सुंदर होते हैं और दीक्षा ले लेते हैं, साधु साधु होते हैं। किसी की बुद्धि बहुत तीव्र होती है, एक बार याद करते हैं और याद हो जाता है। किसी का शरीर मजबूत होता है। तो ऐसे निकट की जो वस्तुएं हैं, सुंदरता आदि के कारण जीव को कभी क्या अहंकार होता है, देखो मेरे जैसा साधु है। किसी को अपने मतलब पूर्व में अच्छे घर से आया हो, पैसे वाले के घर से आया हो, तो उसको क्या हो जाता है, कि देखो मैं कितना पैसा छोड़कर आया, मैं कितनी रिद्धि सिद्धि छोड़कर आया, मेरे घर पे गाड़ियां थी सब छोड़ के मैंने क्या ली। तो एक छोटा सा अहंकार हो जाता है कि देखो क्या, तो वो अहंकार फिर वापस पता चल जाता है कि ये चीजें तो क्या छूटने वाली ही थी, मैं नहीं छोड़ता तो ये खुद छोड़ देती मुझे। तो वो थोड़ा सा तुरंत क्या हो जाता है, तुरंत हो जाए, घास की जो तिनका होता है, तुरंत क्या उसको झुकाया हो अपने आप, उसके लिए विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। हवा आदि से भी क्या हो जाता है, झुक जाता है, उसको आराम से झुकाया जा सकता है, उसके लिए विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। तो वैसे ये मान क्या है, इस तरह के जो थोड़े से कारण से क्या हो जाता है, आ जाता है, लेकिन फिर क्या होता है, कोई बातें करता है कि मेरे पास, साधु के पास कई लोग जाते हैं ना, तो बातें करते हैं मेरे पास इतना पैसा है, इतनी गाड़ी, तो साधु कहते हैं मेरे पास भी क्या कम था, फिर तुरंत उसको ध्यान में रखते, मैं तो छोड़ के बैठा हूँ, मैं क्या इनकी बातों में आ गया। तो ऐसे करके ये अब संजुलन मान, फिर संजुलन माया के शरीर आदि का ध्यान रखते हुए कभी कभी थोड़ी माया कर लेते हैं, कि गोश्री गए थे तो थोड़ी अच्छी चीज मिली तो तुरंत क्या कर ली, ले ली, ये ले लो क्या दिक्कत है, चलेगा, तो कि हाँ ये चीज ले लो। कभी क्या खाना, साधु क्या है, गोश्री करने बैठे तो जो अच्छी चीज है वो अपनी तरफ रख ली, एक माया के मतलब वो इतना होता नहीं है अंदर, लेकिन रख लिया कि भाई ये चीज मुझे मिल जाए, तो पहले से ही क्या कर दिया, उसको अपनी तरह रख लिया, तो उसके लिए कभी मन हो जाता है। कोई चीज प्राप्त करने के लिए कभी कोई माया करनी पड़ती है, लेकिन उसको तुरंत ध्यान आ जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस चीज के लिए ये दौड़ रहा हूँ, माया कर रहा हूँ, मैं कपट कर रहा हूँ, तुरंत ध्यान में आ जाता है। तो बिना परिश्रम के ही वो माया क्या हो जाती है, शीघ्र दूर हो जाती है, वो कहलाती है संजुलन माया। फिर उसके बाद संजुलन लोभ, शरीर के प्रति या वस्तुओं के प्रति क्यों आसक्ति हो गई, अच्छी चीज दिखी, कहीं गए, कोई कॉपी दिख गई, पेन दिख गया, अच्छा पेन था, अच्छा ओढ़ने का चद्दर था, अच्छी दुपट्टी थी, अच्छा रजोवरण था, अच्छा सुंदर दिखता था, अच्छा मजबूत था, तो ऐसी चीजें जो मिल जाती है ना, तो उसपे क्या होती है, थोड़ा सा लोभ आ जाता है कि ले लेता हूँ काम आएगी। तो उस समय देखते ही उसके जो जागृत होगा, ममत्व भाव जागृत हो गया, अपने पास जो वस्तुएं हैं, उनकी झोली है, उनके कपड़े हैं, उनकी किताबें हैं, जो अच्छी है, उस पर अच्छा कवर वर चढ़ा दिया, अच्छा नाम लिखा, थोड़ा सा कलरिंग करके नाम लिखा हुआ है, तो इस तरह से उसको देखकर उसको क्या होता है, लोभ जगे, ये चीज तो मैं किसी को दूंगा नहीं। ये इतना सा लोभ क्या होता है, संजुलन लोभ होता है, देने में कोई बाधा नहीं होती, तुरंत वो मिट भी जाते हैं। हल्दी का रंग लगता है ना, तो तुरंत क्या होता है, थोड़ा सा धोया और क्या होता है, उसको विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ती, तुरंत निकल जाता है। तो वैसे ही जो लोभ है ये आसानी से छूट जाते हैं, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती नहीं है, ये है संजलन लोभ। हम ये 16 कषाय हैं, कितने, 16 कषाय, अनंत अनुबंधी, अप्रत्यक्षानी, प्रत्यक्षानी और संजलन। हमको खुद को तोलना है कि मैं कहाँ हूँ,
मुझे खुद देखना है कि मैं अनंतानुबंधी ऐसा क्रोध तो नहीं करना हूँ कि एक बार बंध गया जो बंध गया। इतना अभिमान मेरे ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर कि मेरा रूप देख लो, मेरी माया देख लो, इतना कोई भी चीज प्राप्त करनी है तो उसके लिए कुछ भी करना पड़े छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। इतना लोभ है, इतनी आसक्ति है, हर चीज में मुझे क्या चाहिए, एकदम परफेक्ट। कोई मुझे कोई तकलीफ नहीं, मुझे एकदम व्यवस्थित चाहिए, उसके लेवल कुछ भी हो, लेकिन संतोष गुण धारण होता नहीं, असंतोष में ही जीवन बीतता जाता है। ऐसा ही हम कुछ करते हैं, पर थोड़ी मेहनत करनी पड़े, या ऐसा हमारा हम श्रावक हैं तो प्रत्याख्यान आवरण जो क्रोध है कि बार बार मुझे क्रोध आ जाता है, मैं उसको क्या है छोड़ नहीं पाता हूँ। तो मेरी अनुकूलताओं में या मेरे लिए कोई अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो फिर मेरे से रहा जाता नहीं है। भगवान बोल रहे हैं कि जो चीजें हैं, संजुलन कषाय में भी ऐसा हो सकता है कि साधु के साथ भी हो सकता है। तो हमको तो कितना ध्यान रखना पड़ेगा कि साधु को थोड़ी सी अनुकूलता मिलती है तो उसको लोभ क्रोध मान माया लोभ जागृत हो, प्रतिकूलता मिलती है तो क्रोध, और अनुकूलता मिलती है तो लोभ जागृत हो जाता है। तो हमको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं श्रावक हूँ, पल पल मुझे ये अपने आप को याद करवाना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मैं श्रावक हूँ, मैं जिन धर्म का अनुयायी हूँ, मुझे बार बार समझना पड़ेगा। अगर हम नहीं समझेंगे ना तो हमारी स्थिति क्या होगी, दुर्गति में चले जाएंगे। अनंतानुबंधी कषाय में अगर आयुष्य का बंध हुआ तो इसका क्या कह रहे हैं, आत्मिक गुण कह रहे हैं कि ये गति का बंध कराते हैं। तो गति कैसी होती है कि अनंतानुबंधी क्रोध में अगर बंद हो गया तो हम कहाँ जाएंगे, मरकर आ जाएंगे नरक में। ये क्या है, हमारा गति प्रयोग्य बंद हो गया तो ये हमको कहाँ ले जाएगा, नरक गति में ले जाएगा। अप्रत्याख्यानावरी में बंद हो गया तो ये क्या हो जाएगा, हमको तिर्यंच योग्य कर्म का बंद करवाएगा। प्रत्याख्यानावरण में बंद हो गया तो ये मनुष्य योग्य कर्म का बंद कराएगा। और संजलन में बंद हुआ तो ये देवगति योग्य का क्या कराएगा, बंद कराएगा। ये एक व्यवहार से, व्यवहार नहीं से समझा जा सकता है, ये निश्चय में तो नहीं कहा जाता है, लेकिन फिर भी अगर ऐसे क्रोध करेंगे, हमने चंडकोशिक का भी उदाहरण देखा है कि कैसा क्रोध के संस्कार लेकर आया था कि पूर्व भाव में इतना क्रोध आया कि कहाँ आ गया, तिरंज गति में आ गया। तो एक ये सामान्य दृष्टि से समझाया जा सकता है कि क्रोध के संस्कार लेकर जाएंगे तो क्रोध के संस्कार साथ में देखते, क्रोध अलग है और क्रोध के संसार संस्कार अलग है। क्रोध आया और चला गया वो क्रोध होता है, लेकिन क्रोध के जो संस्कार हैं वो जन्म जन्म तक साथ में रहते हैं। हमने देखा है, हमारे सामने चंडकोशिक का उदाहरण है। ऐसे क्रोध के संस्कार थे कि भगवान महावीर सामने खड़े थे लेकिन वो भगवान दिखे नहीं, भगवान को समझा नहीं, भगवान के सामने खड़े थे लेकिन भगवान को भी डंक मारा, भगवान को भी मारने का प्रयत्न किया। तो ये क्रोध के संस्कार ऐसे होते हैं, मान के संस्कार ऐसे होते हैं, भगवान के सामने खड़ा हो लेकिन झुकूंगा नहीं। गौशालों को देख लो, माया के संस्कार ऐसे होते हैं, कुछ भी करो लेकिन मैं झुकने वाला नहीं, ऐसी ऐसी माया करते हैं, ऐसे ऐसे कपट करते हैं। लोभ के संस्कार, मन से सैनिक राजा उस समय और भगवान महावीर उस समय विचरण कर रहे हैं लेकिन लोभ छूटा नहीं, संतोष गुण धारण की नहीं हुआ। भरी बरसात में रात को 12 बजे भी क्या कर रहा है, काली रात में लकड़ियां बिन रहा है। तो ये संस्कार होते हैं ना, ये अनंत अनंत काल तक संस्कार। उसका पूर्व भव मोमेंट सेट का हमने देखा ही था, और मरकर कहाँ गए, नरक में गए। तो भव बिगड़, ये भव भी बिगड़ता है, असंतोष में रहता है, डूबता रहता है, संतोष गुण धारण नहीं करता है, डूबता रहता है। और ये भव बिगड़ता है और अगले भव भी क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए क्रोध में चंडकोशिक का वो भव भी बिगड़ा, फिर तिरंज गति का भव भी बिगड़ा। ये तो भगवान मिल गए, संयोग मिल गया, उसको समझा दिया तो वो देवगति में चला गया। हमको कौन समझाने वाला, हमारे गुरु समझाने वाले। हमारा ज्ञान निश्चय संकेत है, ज्ञान ही मेरी आत्मा है। तो मेरी निश्चय संकेत है कि मेरा ज्ञान है और मेरे गुरु हैं, तो मुझे क्या समझना है, समझाने वाले मिल रहे हैं तो समझे थोड़ा, तो आगे बढ़े। नहीं तो नरगति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देवगति, हमको तो चारों गति के अनुबंध से छूटना है। एक व्यवहार नहीं से कहा है कि भाई इस गति में क्या होगा, ये होगा। और आत्मिक गुण को समझे कि हम अगर ये आत्मिक, ये तो चलो व्यवहार गति बिगड़ेगी, लेकिन जब आत्मिक गुण जो है हमारा, ये कषायों से जो आत्मिक गुण, अनंत अनुबंधी का आत्मिक गुण के विपाक उदय इतना होता है कि सम्यक्त की प्राप्ति ही नहीं होने देता है। इतनी भयंकर स्थिति घटती है कि सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होने देता है। और जब अप्रत्यक्ष वन का उदय होता है तो ये हमको क्या होता है, श्रावक पने की प्राप्ति नहीं होने देता है। प्रत्याघन वर्ण का उदय होता है तो हम साधु नहीं बन सकते, और संजलन का उदय होगा तो यथा क्या चरित्र को प्राप्त, क्योंकि आत्मिक गुण को ही प्रकट, इतने कषाय इतने दृढ़ हो जाते हैं, संस्कार इतने दृढ़ हो जाते हैं कि समकित की प्राप्ति गई, श्रावक की प्राप्ति गई, साधु की प्राप्ति गई, और साधु बन भी गए, कदाच कषाय रह गया तो यथा क्या चारित्र भी हमको मिलेगा
नहीं, इसलिए सोचे समझे, गति की अपेक्षा समझे तो नरक, तिर्यन, मनुष्य और देव गति में हम प्रयोग्य कर्म का बंध होगा। और हमारे खुद के जो अंदर के गुण हैं, आत्मिक गुण हैं, वो संकित नहीं प्राप्त होगा, श्रावकपना प्राप्त नहीं होगा, साधुपना प्राप्त नहीं होगा। और साधुपना कदाच मिल भी गया तो जो यथाख्याचार्य, जो भगवान ने सही जैसा चारित्र भगवान ने कहा जो पाला, वो चारित्र हमको मिलेगा नहीं। तो इसलिए समझें, कोशिश करें। अभी हमारी 16 कक्षाएं हो गई हैं, अभी 9 कक्षाएं और बाकी है। ये हमारे जो कक्षाएं हैं, ये हमको जो चारित्र है उस चारित्र को प्रकट नहीं होने देता है। और जो इसके बाद आएगा हमारा 9 कक्षाएं, जो हमारा स्थिरता गुण है, उस स्थिरता गुण को प्रकट नहीं होने देता। 9 कक्षाएं के बारे में अगली बार हम समझेंगे। बहुत वर्णन है, ये मौनी कर्म ही विशेष समझना इसलिए ज्यादा प्रयास किया है। इसलिए आप समझिए, खुद पढ़ें, जब समझेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा, चिंतन करेंगे तो ज्यादा खुलासे होंगे। अब यहाँ पर जय जिनेन्द्र, अब आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। इन कषायों के बारे में और भी पिछली बार जो क्लास हुई थी उसमें किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। नीतू बेन शाह। જય જીનેન્દ્ર, हाँ जय जिनेन्द्र। આપણે કર્મ વેદનીય કર્મ વખતે જ્યારે સમજાવ્યું હતું ને ત્યારે वेदनी। હા, વેદનીય કર્મમાં અને એમાં આપણે જેમ અનંત જે વનસ્પતિ કાયમાં એટલે કંદમૂળને આપણે અનંત કાયમાં ગણીએ છીએ ને. जी। હા, તેવી રીતે તમે એ વખતે એવું કીધું કે નાળિયેર છે ને એને પણ અનંત કાયમાં ગણી શકાય. એ થોડું સમજવા નથી આવ્યું કે લીલું નાળિયેર કે કેવી રીતના નાળિયેરનું આપ સમજાવવા માંગતા હતા. एक्चुअली अपन कंदमूल को सिर्फ क्या जमीन के अंदर जो उगते हैं ना उनको ही हम अनंत काय मानते हैं। लेकिन બરોબર जो नारियल जो है, जो नारियल के अंदर जो पानी है और पानी के ऊपर जो काई वाइट जो हम जिसको मलाई बोलते हैं, બરોબર वो भी अनंत जीव वाली ही है, अनंत काई ही है। लेकिन हमने अभी तक हमको जो स्वरूप समझाया गया है, वो स्वरूप सिर्फ क्या है, हमको कंदमूल का ही समझाया जाता है कि भाई जमी कंद नहीं खाना, कंदमूल ने आलू प्याज लहसुन गाजर मूली ये नहीं खाना। तो हम पचकान भी उसी के लेते हैं। लेकिन हमको विशेष अगर समझना है कि भाई हम और ज्यादा, हम इधर तो त्याग कर रहे हैं लेकिन वो उसको क्या हम रोज खा रहे हैं रोज पी रहे हैं, तो हमारे क्या है ज्यादा कर्म, तो उसको भी हम छोड़ने का प्रयास करें। ऐसी बहुत सारी और भी वनस्पतियां हैं जिनको हमने अभी तक समझा नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जिनको क्या होती है हमारे अभी भी कर्म बंद होते रहते हैं। इसलिए अगर ये छोड़ सकते हैं आराम से, हमारे लिए नारियल पानी पीना कोई शारीरिक कारण है तो बात अलग है, उसमें मर्यादा करें। और नहीं कर अपने को तकलीफ नहीं है तो कम से इतने जीवों को तो हम क्या देवें, अभेदान अभयदान ओके। देवें। पर मैं ऐसा बोलती हूँ कि कितने साल से हमको तो तंदूर का पचखान है, हम्म, पर हम नारियल पानी तो पीते थे, हाँ। तो इसका दोष तो हमको लगेगा ना। हाँ लेकिन आपके पचकान में दोष नहीं लगा है। पचखान लिए हैं। हाँ लेकिन आपने पचकान लिए ना, वो पचकान देने वाले और लेने वाले की भावना वही होती है कि मैं आलू प्याज लहसुन जो जमी कंद है उनका ही मैंने त्याग किया है, मैंने अनंत काय का त्याग नहीं किया है अभी। अगर आप अनंत काय का त्याग कर देते हो तो फिर वो दोष लगता है। ओके ओके, थैंक यू, इसलिए जय अभी जिनेन्द्र। आपने जो त्याग किया ना, वो त्याग हाँ किसका किया है कि आलू प्याज लहसुन गाजर मूली जो चीजें हाँ हैं उनका वो- किया है। आपने ऐसे स्पष्ट खुलासा नहीं किया उसमें कि भाई ये नारियल पानी का है इसका त्याग, ये खुलासा नहीं, तो उसके अंदर वो लिया ही नहीं गया है। पर आप अगर तो बोलते ना कि कंदमूल में तो वो इस आते ही हैं, वो कंदमूल में ही गिना वो जाता है, इसीलिए मैं कंदमूल में नहीं गिना जाता है, कंदमूल जैसे उसमें जीव हैं, अनंत अनंत जितने जीव उसमें एक आलू में है ना, उतने के उतने ही जीव नारियल पानी में और उसकी जो मलाई है उसके अंदर है, वो भी अनंत का ही है। ओके ओके, थैंक यू सर, जय जिनेन्द्र। जय जगन्नाथ। कायरा हुंडिया, कायरा जी हुंडिया। म्यूट वाला जो बटन है ना, वो म्यूट वाला बटन दबाओगे तो आवाज आएगी हमको।
आपके सामने म्यूट वाला बटन होगा एक माइक जैसा, उसको दबाओगे ना तो आवाज आएगी हमको। हाँ हाँ सर हाँ हुआ। जी जी बोलिए। हाँ सर, तो अनंत काय और कंदमूल में क्या फर्क समझना? अनंत काय और अनंत काय में जो काया है, उस काया के अंदर अनंत जीव है। वैसे अपन कंदमूल भी अनंत काय कहलाते हैं, वैसे अपन की व्यवहार भाषा में वही बोलते हैं। लेकिन पचकांड की दृष्टि से जो कराए जाते हैं ना, वो जमीन कंद के ही कराए जाते हैं, जो जमीन के अंदर उगते हैं, जमीन के अंदर फैलते हैं, उनके अंदर ही पचकांड कराए जाते हैं। और अनंत काय जो है, जो अनंत काय है, अनंत काय तो बहुत सारी चीजें होती है, जो हमारे लीलन फूलन है वो भी अनंत काय है। जैसे मिठाई पर फूलन आ गई तो वो भी हाँ, अनंत काय हो गया ना, वो भी अनंत काय कहलाती है। वो कंदमूल नहीं गिना जाएगा। वो कंदमूल नहीं गिना जाएगा। कंदमूल के लिए तो क्या है कि जो जमीन के अंदर उगते हैं ना, वही कंदमूल कहलाते हैं। जी जी हाँ बाकी हाँ है वो भी अनंत जीवों का पिंड ही है। हाँ और जो लीलन फूलन आई है, या जो नारियल पानी के हैं, या जो नारियल पानी के अंदर जो मलाई है, वो सब भी अनंत का ही है। कि मतलब उसका शरीर एक है, लेकिन जीव क्या है उसके अंदर? अनंत है। अनंत है, इसलिए उसको अनंत का ही कहा गया है। जी हाँ हाँ। और एक प्रश्न और था सर कि हम्म। ये जो स्थिति बताते हैं टोकरे में कि इसकी 12 महीने की स्थिति है, इसकी 4 महीने की है, इसकी 15 दिन की है और इसकी हाँ, मतलब, तो वो कैसे समझना? जो स्थिति, वो स्थितियां समझेंगे वैसे अपन अगली बार में, लेकिन फिर भी बता दूं कि व्यवस्था व्यवहार की अपेक्षा कही गई है। अच्छा व्यवहार की। हाँ, वो जो उदाहरण जो दिए गए हैं ना, जो पत्थर का, लकीर का, जी और उन उदाहरणों की अपेक्षा से वो स्थितियां बताई गई है। वो अपन निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, इतने टाइम तक कोई चीज का प्रयत्न किया जाए तो वो चीज, वो क्या, वो कषाय दूर हो सकती है। हाँ बराबर सर, बहुत धन्यवाद। और किसी को कुछ? एक और तृषा जी शाह। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। वो अभी आपने बोला ना नारियल पानी में अनंत का ही जीव है, तो ऐसे और कौन सी चीज है जो जमीन में नहीं उगती फिर भी अनंत का ही है? नारियल के अलावा और कोई है? नारियल के अलावा है मशरूम है। हाँ मशरूम, उसके बाद जो अपन पान जो खाते हैं, वो पान है। उस पान में मतलब असंख्यात भी होते हैं, लेकिन अधिकतर पान जो होते हैं खाने वाले, वो हाँ ज्यादातर पानी के संयोग में रहते हैं, तो वहां पर भी अनंत काय हो सकती है, इसलिए पान नहीं खावे। उसके अलावा पे जो लीलन फूलन आ जाती है, और कई बार क्या, अचार आदि हम तुरंत ऐसे ऊपर पड़ा रहता है और हम उसको हिला देते हैं, तो वो भी अचार के अंदर मिक्स हो जाती है, लीलन फूलन पता नहीं चलता है। और उसके अलावा देखो, मशरूम हो गया, हम्म, और पान का पत्ता हो गया, और जितने फूल हैं, जैसे गुलाब के फूल हैं, और जैसे फूल हैं, वो फूल भी लगभग क्या अनंत, उनके जो पत्ते होते हैं वो भी अनंत काय के अंदर ही गिने जाते हैं, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं, और अच्छा सॉफ्ट जगह पर ज्यादा जीवों की संभावना रहती है। होती है। तो वो जो सब्जी है कौली ककड़ी वो सब हम बोलते हैं ना, एक बीज के अंदर एक जीव है, हाँ एक इंद्रिय। तो फिर बराबर। जो कौली ककड़ी है उसमें ज्यादा एकदम बारीक बारीक बीज रहते हैं, हाँ, तो वो वो क्या असंख्यात बोलते हैं जीवी कि होते अनंत हैं। बोलते हैं? अनंत कब बोलेंगे? अगर वो ककड़ी है और उसको आप थोड़ा छुओगे ना, तो उसमें हाँ से दूध जैसा सफेद द्रव्य निकलता है। हाँ उसको अपन काटते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है कि दूध जैसा सफेद द्रव्य निकलता है ना, वो सफेद द्रव्य है तो वो अनंत काई है। अच्छा मतलब अच्छा अभी कहीं ना कहीं उसमें कच्चा पना है। है। ऐसी चीजें हमको उपयोग करके ही, ध्यान में रखकर ही उपयोग करना चाहिए। तो कोई भी वस्तु हो, भले कोई, जैसे तो सारी वनस्पति जब उगती हुई होती है, जब उसका उगना चालू है, तो वो हाँ अनंत काय के अंदर ही गिनी जाती है, लेकिन पकने के बाद, एक अवस्था होने के बाद वो असंख्यात जीवी हो जाती है। हो जाती है। लेकिन उसके जै- बाद फिर जब वो उसमें दूध जैसा द्रव्य निकल रहा है किसी भी, जैसे अपन हाँ क्या कच्चा पपीता खाते हैं, हाँ अपन हाँ, तो कच्चा पपीता निकलता है कितनी में, उसमें से। तो वो दूध निकलता है, तो वो अनंत का ही है वो। अच्छा, तो और मतलब हम उसको कच्चा पपैया, हाँ बना के एकदम खा लेते हैं हम, ठीक। तो इसलिए वो कच्चा धन्यवाद। पपीता भी है। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आप सब पता रहे, धन्यवाद।